बुलेटिन में अब बात करेंगे महाकुंभ में बाबा बागेश्वर की हनुमान कथा की, क्योंकि सनातन और हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले बाबा बागेश्वर की महाकुंभ में एंट्री होने वाली है। लेकिन महाकुंभ में एंट्री से पहले हिंदू राष्ट्र के संकल्प को लेकर बाबा बागेश्वर का एक बार फिर से कुछ ऐसा बयान सामने आया है, कुछ ऐसी बातें, खबरें सामने आई हैं जिसकी वजह से वो चर्चा में आ गए हैं। इस बार बाबा बागेश्वर देश से जात पात, छुआछूत खत्म करने और हिंदुओं को एक करने के लिए मैदान में उतरे हैं। लेकिन महाकुंभ में आने से पहले बाबा बागेश्वर ने ऐसा क्या कह दिया कि विरोधियों में खलबली ही मच गई। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट डिटेल के साथ। ये दीवानगी, ये मस्ती और अपने आराध्य के प्रति भक्ति का यही समर्पण बाबा बागेश्वर को दूसरे बाबाओं की भीड़ से अलग बनाता है। बाबा बागेश्वर जब जब अपने भक्तों के साथ होते हैं तो उनका हर अंदाज निराला होता है। फिर भले ही वो पर्ची निकाल रहे हों, किसी की ठठरी बांध रहे हों, ये अब ये उपद्रव कैसा होगा बाबा बागेश्वर ने खुद समझाया। हिंदुस्तान और हिंदू राष्ट्र की बात बाबा बागेश्वर पहली बार नहीं कर रहे हैं। करीब 1 महीने पहले ही बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र की अलख जगाने के लिए बागेश्वर धाम से ओरछा तक 160 किलोमीटर की पद यात्रा निकाली थी। हिंदू राष्ट्र के संकल्प के साथ 9 दिनों की पद यात्रा में देश भर से इतने भक्त जुट गए थे। सनातन विरोधी टोपी वाले का नाम तो बाबा बागेश्वर ने नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा साफ था। बाबा बागेश्वर 24-25 जनवरी को महाकुंभ पहुंच रहे हैं। 25 जनवरी से 3 फरवरी तक वो प्रयागराज में ही रहेंगे। इस दौरान 3 दिवसीय हनुमान कथा सुनाएंगे। इसके बाद महाकुंभ में आए साधु संतों से मुलाकात करेंगे और शिवरात्रि पर बागेश्वर धाम में होने वाले कन्या विवाह महोत्सव का आमंत्रण देंगे। बाबा बागेश्वर का पहले 26 जनवरी से 3 फरवरी तक महाकुंभ में रहने का प्लान था, लेकिन अब वो 2 दिन पहले ही महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। उनका कहना है कि संतों की आज्ञा की वजह से वो 24 जनवरी से ही महाकुंभ में अपना डेरा जमाने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बाबा बागेश्वर परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष चिदानंद मुनिश्री के निमंत्रण पर हनुमान कथा सुनाने पहुंच रहे हैं। हनुमान कथा का आयोजन संगम के ठीक सामने लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर के पास किया जाएगा। बाबा बागेश्वर ने यह भी बताया कि जो लोग महाकुंभ में पहुंच रहे हैं वो महाकुंभ से क्या लेकर आए। महाकुंभ से जल के अलावा संतों की वाणी को घर लाना है। महाकुंभ से सद्विचारों को घर लाना है। महाकुंभ से जैसे वहां एक घाट में एकता के साथ सबने डुबकी लगाई, वैसे ही अपने परिवार, समाज, क्षेत्र और देश के लिए संकल्प घर लाना है। महाकुंभ से 2 सद्गुणों का संकल्प लेकर के घर आना है। और हो सके तो संतों की रज ले आना, वो और काम आएगी महाकुंभ से। महाकुंभ हो या पद यात्रा, बाबा बागेश्वर सनातन को लेकर क्लियर हैं। वो हर जगह समाज और देश की बात करते हैं। उन्हें भी पता है कि हिंदुओं को एक कर चले आ रहे हैं। अब उन्होंने बागेश्वर धाम में आदिवासी जनजागृति सम्मेलन का आयोजन किया है, जिसमें उन्होंने देश भर के आदिवासियों से संवाद किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य उन आदिवासियों को जागरूक करना है जिन्हें देश भर में काम कर रहे धर्म परिवर्तन गैंग टारगेट करते हैं। आदिवासी परिवार के हमारे जितने अभिन्न अंग हैं, हमारे सनातन धर्म के लिए सबसे मूल महत्व परिवार है, क्योंकि भगवान श्री राम के यही सच्चे साथी हैं। लगातार बीच बीच में कई ऐसी खबरें मिली कि उन परिवारजनों को कुछ धर्म विरोधी लोग धर्मांतरण करवा करके, लालच दे करके उनको सनातन धर्म से दूर कर रहे हैं। ये पीड़ा हमारे हृदय को लगातार ठेस पहुंचा रही थी। इस पीड़ा की निजात पाने के लिए हमने 19 जनवरी को बागेश्वर धाम पर आदिवासी जन जागृति सम्मेलन रखा है। इसका उद्देश्य यही है, गांव गांव में हनुमान चालीसा बागेश्वर मंडली बनाओ, हिंदू जगाओ, हिंदुस्तान बचाओ। भी बाबा बागेश्वर वक्त वक्त पर इस तरह के आयोजन करते रहते हैं और धर्मांतरण के बाद सनातन से दूर हो चुके हिंदुओं को मुख्य धारा से जोड़ते चल रहे हैं। बाबा बागेश्वर पहले भी कहते आए हैं
कि फादर और चादर वालों से दूर रहें, क्योंकि जय श्री राम ही हमारा स्वाभिमान। हिंदू जगेगा, हिंदू एक होगा, हिंदू राष्ट्र का निर्माण होगा, लेकिन ये एक दिन में नहीं होगा। इसमें लगने वाले वक्त का अंदाजा बाबा बागेश्वर को अपने अभियान के पहले दिन से है। यही वजह है कि बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र की अपनी प्रतिज्ञा को लगातार दोहराते भी रहते हैं। अब वो महाकुंभ में पहुंचने वाले हैं। देखना होगा बाबा बागेश्वर के संकल्प के साथ कितने हिंदू जुड़ते हैं और बाबा बागेश्वर का अभियान कितनी दूर तक जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।